तो बच्चों, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। देखिए बच्चों, हमारे घर में भी कुछ छोटे भाई बहन हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, लेकिन हमने ये तरीका उन पर अप्लाई किया जिससे उनको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने आती है। सबसे पहले आपको इस वीडियो में हम जो आपको बेसिक मात्राओं के साथ अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों को आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, उन शब्दों के मात्राओं को याद करना है। उसके बाद उन मात्राओं के जो शब्द बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना है और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। शब्दों को रटिएगा नहीं, बल्कि मात्राओं को रटिएगा, मात्राओं को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। जो अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं, देखिए ये बात मैं आपको बार बार लगातार बोलता चल रहा हूँ। अंग्रेजी का आप छोटा से छोटा शब्द उठा लीजिए, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लीजिए, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्राएं ना हो सकता है किसी में एक मात्रा हो, किसी शब्द में दो मात्रा हो, किसी में 5 मात्रा हो, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। और जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आएगी। अब आपको लगे यार हमको तो मात्रा मालूम है, अरे मालूम है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ना है ना। हिंदी की मात्रा की तरह यहाँ पर अंग्रेजी की मात्रा नहीं होती है। जैसे अगर आपका अंग्रेजी है, क्या अंग्रेजी है, अगर अंग्रेजी में आप हिंदी है, अगर हिंदी में अगर आ है तो आ की मात्रा सिर्फ ये होगा। अब इसको आप हमेशा सिर्फ आ पढ़ोगे, लेकिन अंग्रेजी में अगर देखो तो अंग्रेजी में कुछ शब्द लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ अनदर, दूसरा मैं शब्द लिख रहा हूँ कार, तीसरा मैं शब्द लिख रहा हूँ कैट, और तीसरा शब्द मैं लिख रहा हूँ नेम। अब जरा बच्चों बताओ, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है कि यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। सब में ए है, लेकिन हर बार हम ए को अलग अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ए को हम अ पढ़ रहे हैं अनदर, यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं कार, तभी तो आ आया। यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, तभी तो कैट मैन बैट रैट ए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ए पढ़ रहे हैं, जैसे नेम मेक केक लेट डेट। इसका मतलब ये है कि ए को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ए को हम अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे? उसका नियम है, हिंदी की तरह नहीं है कि चलो आ गया तो आ को सिर्फ आ पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, उसको हम नियम को जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा। तो नियम नंबर 3 पर चलते हैं। क्यों नियम नंबर 3? क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, पार्ट 2 से भी आप काम चला लो, पार्ट 1 भी देख लो। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण औ की मात्रा के रूप में करेंगे, ओ नहीं औ। यहाँ पर ओ गलती स्टेप हो गया, औ कहेंगे। किसका? औ की मात्रा के रूप में हम उसका उच्चारण करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर जितने भी शब्द है, सभी शब्दों में आपको ए डबल एल दिख रहा होगा, ए डबल एल, ए डबल एल, ए डबल एल, ए डबल एल। ठीक है, अब यहाँ पर औ का उच्चारण होगा। कैसे होगा? औ। चलो करते हैं। यहाँ पे एक शब्द बी ए डबल एल, हमको नहीं मालूम कि इसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हमको क्या इसको नहीं मालूम क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है। ए के बाद डबल एल है तो औ की मात्रा पढ़ेंगे। औ की मात्रा ये वाला मात्रा हो गया। ठीक है, चलो बी को हम ब लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ए को हम औ की मात्रा लिख दे रहे हैं। और जब भी अंग्रेजी में डबल कॉन्सोनेंट आता है और एक ही जैसा कॉन्सोनेंट, जैसे डबल एल हो गया, डबल एम हो गया, डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, डबल पी हो गया, यानी जब कभी भी किसी भी शब्द के अंत में एक ही तरह के कॉन्सोनेंट बार बार आते हैं तो उनको हम क्या पढ़ते हैं? एक ही बार पढ़ते हैं। डबल एस हो गया, डबल टी हो गया, फिर डबल एल हो गया, एक ही बार पढ़ते हैं। तो डबल एल का क्या हो गया? ल हो गया, तो क्या हो गया? बॉल। क्या हुआ? बॉल। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शब्द सी ए डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको भी उसी आधार पे देखते हैं। के का क हो गया, ए का अ हो गया और एल का ल हो गया, कॉल हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द है एस टी ए डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे? तो चलो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि जब अंग्रेजी में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो और अलग अलग हो तो उनमें से एक कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हो। अब आप कहोगे यार यहाँ पर भी तो 2 कॉन्सोनेंट है। हाँ, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये दोनों कॉन्सोनेंट कैसे हैं? ये दोनों जो कॉन्सोनेंट है, ये दोनों जो कॉन्सोनेंट है एक जैसे हैं, इसलिए एक ही बार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 कॉन्सोनेंट है दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनका उच्चारण
इनमें से, इसलिए इन दोनों का अलग अलग उच्चारण होगा और एक को हम आधा लिखेंगे। तो एस को हम स लिखते हैं, ये पूरा स हुआ, आधा स ऐसे हुआ। टी का ट हम ऐसे लिखेंगे, तो आधा स लिख दिए, फिर टी का ट लिख दिए। ठीक, तो एस और टी खत्म हो गया। क्यों एस को आधा लिखे? क्योंकि एस टी दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ आए, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो एस टी हो गया, ए का ऐसा लगा दिए, ओ की मात्रा, और एल का ल हो गया, तो हो गया स्टॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है एस एम ए डबल एल। एस एम क्या, दो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिख दे, दूसरा कॉन्सोनेंट को पूरा लिख दे। ए का ऐसा हो गया, एल का ओ हो गया स्मॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिए। इसी प्रकार सारे शब्द है, बॉल है, कॉल है, मॉल है, टॉल है, फॉल है, हॉल है।